शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा। भगवान की इस मंगलमय कथा में हमारा मन लगे तो भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और फिर जो है भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय
सकल जनरंजनी राम कथा कलिकलुष विभंजनी बुध विश्राम। यह जो है ज्ञानी जनों को विश्राम प्रदान करती है और भगवान के भक्तों को आनंद प्रदान करती है। ऐसी भगवान की जो मंगलमयी कथा है, इस कथा में हम अपने मन को लगाएं और भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें। तो भगवान की मंगलमयी कथा में 10वें स्कंद में भगवान का उत्तरार्ध में विवाह हुआ। कल भगवान के विवाह की चर्चा और भगवान का जो विवाह है, तो भगवान के बहुत विवाह हुए। संख्याओं में कहा गया कि 16,108 विवाह हुए भगवान के। तो विवाह भगवान का जो होता है, तो वो भगवान के विवाह का मतलब ये है कि भगवान संसार के जीवों को अपने शरणागत ग्रहण करते हैं। कैसे भी हों, उनके साथ भगवान जो है अपना संबंध जोड़ लेते हैं। तो जीव की शरणागति जब भगवान के साथ होती है, वही विवाह है। अगर ऐसे विवाह भगवान की शरणागति ना होती, क्यों ये सब समाधि भाषा में लिखी हुई है भागवत जी, तो फिर अब तो विवाह भगवान के सब ठीक है। लेकिन अगर जाम्बवती जी का विवाह देखा जाए, तो जाम्बवती तो ऋक्षराज की पुत्री है। तो भाई मनुष्य का विवाह मनुष्य से हो तो ठीक है, लेकिन मनुष्य का विवाह अगर पशु जाति से हो जाए तो ये कैसे संभव है? तो भगवान के यहाँ शरणागति जब जीव ग्रहण करता है, तो भगवान कहते हैं यदि आप इस संसार में रहते रहते दुर्व्यवहार करते करते पशुवत हो गए, आपकी वृत्ति, आपका आचरण, आपका व्यवहार पशुवत भी है, तब भी अगर आप भगवान की शरण जाना चाहते हैं तो भगवान उनको मना नहीं करते। भगवान उनको अपने शरणागत ग्रहण कर लेते हैं। ये भगवान की विशेषता है। इसलिए भगवान को वत्सल कहा गया, शरणागत वत्सल। तो सबसे वत्सल कौन है संसार में? कहते हैं गौ माता से ज्यादा संसार में कोई वत्सल नहीं है। सबसे ज्यादा वत्सल गौ माता है। क्यों? बोले गौ माता का जब पुत्र प्रसव से पैदा होता है, तो अपने उस संतान की जितनी भी कीचड़ है, जितनी भी गंदगी है, सब अपने जिह्वा से चाट करके साफ कर देती है। तो भगवान को वत्सल इसलिए कहा गया कि जीव के, भगवान के भक्त के जितने भी दुष्व्यवहार हैं, जितने भी उनके पाप ताप संताप हैं, भगवान उनको सब साफ करके अपने शरण में ग्रहण कर लेते हैं। ये भगवान की शरणागति व्यवस्था है। तो भगवान के यहाँ जाने के लिए जीव को भगवान संकेत देते हैं कि कितना भी आपका हृदय, आपका मन, आपका आचरण गलत रहा हो, पर यदि आप हमारे शरण आएंगे तो
तो फिर हम आपको वापस नहीं कर सकते। आए शरण तजऊं नहीं ताहो, कोटि विप्रबध लागे। जिसे करोड़ों ब्राह्मण वध करने का पाप लगा हो, अगर वो भी भगवान की शरण आ जाए तो फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। और जीवन में पता नहीं कौन से कर्म हमारे ऐसे हो जाते हैं जिनके ऊपर भगवान रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं। एक संत थे, बड़े सिद्ध संत थे। एक बार एक गांव पहुंचे तो गांव में लोगों ने देखा, आए महाराज जी के पास। पता चला कि ये जो है सबको उद्धार होने की विधा बताते हैं। जो जैसा पाप ताप किया है आकर के अगर सत्य सत्य बोलता है तो फिर उनको बता देते थे, तुम ये काम कर लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसने 70 वध किए थे, 70 लोगों का उसने बदमाश को छोड़ दिए हैं। पर आप कहते हैं कि आप बता देते हो तो पाप मिट जाते हैं, बताओ कोई उपाय बता दो। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा एक बांस पे काला झंडा लगा लो और काला झंडा लगा करके सब तीर्थ में घूमो। जिस तीर्थ में जब ये तुम्हारा झंडा सफेद हो जाए तो मान लेना कि हमारे पाप मिट गए। अब वो बेचारा उसको लगा कि गुरुजी ठीक कह रहे हैं, और गुरुजी तो इसलिए कह रहे थे कि ना इसको सफेद होना है और ना इसके पाप मिटना है। लेकिन गया, घूमता रहा तीर्थों में, दिन भर घूमे, रात को रखे, सुबह देखे, बोले महाराज अभी नहीं सफेद हुआ। घूमते घूमते बोले अब ये सफेद होगा नहीं, लौट करके चलते हैं। लौट करके आ रहा था एक जंगल से, तो उस जंगल में कुछ डकैत एक अबला से उसका धन छीन रहे थे। राखी का त्योहार था, भैया लिवा करके बहन को जा रहा था। रास्ते में जंगल पर डकैत मिल गए, तो जो सोना चांदी पहने थी बहन उससे जबरदस्ती छीन रहे थे, भाई को बांध दिए थे। अब वो बहन चिल्ला रही थी और ये वहीं से निकल रहा था फरसा लिए। तो जब इसने बड़ी आवाज सुनी तो उसने देखा, देखूं क्या हो रहा है। गया, देखा तो कुछ चोर जबरदस्ती इससे जो है कर रहे थे, उसका धन छीन रहे थे। अब वो चिल्ला रही थी, भाई को बांधे हुए थे। तो उसने मना किया कि भाई इस बहन को छोड़ दो, क्यों इसका धन ले रहे हो। तो वो 10 थे, उन्होंने कहा कि देख भाई हम तुमसे नहीं बोल रहे हैं, तुम हमसे ना बोलो, जो हमारा काम है वो करने दो, तुम चले जाओ। तो उसने कहा काम तो हमने ये किए हैं, तुम चिंता न करो। बड़ा मोटा तगड़ा शरीर था, जब नहीं माने और बार बार वो जो है बहन चिल्लाए भैया हमें बचा लो, तब उसने कहा कि जैसे 70 वैसे ही 80, ये 10 हैं, जैसे 70 को मारा वैसे ही 80 को। झंडा तो काले से सफेद हुआ नहीं, चलो इन्हीं को बचा लेते हैं। और गया तो सबको मार दिया, 10 के 10 को मार दिया और बेटी और को लड़के को छुड़वा दिया, सब धन दे करके विदा किया। लेकिन जब लौट करके झंडे के पास गया तो वो सफेद हो गया था। लौट करके गया गुरु जी के पास, बोले गुरु जी झंडा सफेद हो गया। गुरु जी ने कहा
झंडा सफेद हो गया। किस तीर्थ में सफेद हुआ? बोले जैसे 70 वैसे ही 80। बोले ये कौन सा तीर्थ, ये कहाँ मिला तुमको? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये और कहीं तीर्थ नहीं मिला। जंगल में गया तो 10 लोग और 70 तो पहले ही मारे थे। 10 बदमाश एक बेटी की इज्जत लूट रहे थे। हम गए तो फरसे से सबको काट दिया। जब काट करके लौटे तो ये सफेद हो गया था। तो हमने नाम रखवा लिया जैसे 70 वैसे ही 80। तो भगवान आपके किस गुण पर रिझ जाएंगे आपको पता नहीं चलता है, लेकिन भगवान के यहाँ वो गणित फिट हो जाती है। तो भगवान की कृपा कब बरसेगी न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। तो भगवान की ऐसी कृपा हमारे यहाँ भी बरसे, ये भगवान से कृपा करनी की प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा, जब तक हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते, जब प्रयत्न नहीं करते, जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए तो कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर आपका अधिकार है। तो स्वतंत्र कर्ता कहा गया, कर्ता स्वतंत्र है। तो आप चाहे अच्छा कर लो और चाहे बुरा करो, क्रिया आपके पास है। तो भगवान के यहाँ आपको शरण में लेने की देरी नहीं है, आपको शरणागति ग्रहण करने की देरी है। देखिए रुक्मिणी जी का भगवान ने अपने पास बुलाया, लेकिन जब रुक्मिणी ने प्रयत्न किया, पत्र भेजा, भगवान के पास गई और अपना हाथ बढ़ाया कि ठाकुर जी हम आपकी शरण हैं, तो भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। तो भगवान के पास हमको प्रयत्न करना ही पड़ेगा, और नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यदि सिंह सोता रहे, सोचे कि जो आ जाएगा खाए लेंगे, तो कैसे मिलेगा? इसलिए उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न तु मनोरथैः। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए और भगवान पर हमेशा शरणागति में पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान के पुत्र हुए कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान को एक पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज। तो जब प्रद्युम्न जी महाराज हुए तो नारद जी ने संबरासुर को बता दिया कि भगवान का जो ये पुत्र है ये आपका वध करेगा। तो उसने जो है 6वें दिन के पहले ही सूतिकागार से ही प्रद्युम्न महाराज का हरण करवा लिया और उनको जो है समुद्र में फेंकवा दिया। और वहां एक जो है तम निर्जगार बलवान मीलः सोप्य परैः सह। एक मीन ने उनको जो है निगल लिया और वो पकड़ा गया, संबरासुर के यहाँ पहुंच गया। और संबरासुर के यहाँ जो कामदेव की पत्नी रति है उनको समझा करके नारद जी पहले से ही विराजमान किए हुए हैं। और उन्होंने बताया कि मीन के पेट से, मछली के पेट से जो बालक मिले वो आपका पति होगा। मीन के पेट से इनको एक बालक मिला, उसका लेकर के लालन पालन किया। और एक दिन जब ये थोड़ी युवा हुए तो इनका भाव बदल गया। ऐसा भाव हो गया क्योंकि रति को पता था कि हमारे पति हैं,
तो जैसे पति पत्नी का व्यवहार होता है ऐसा वो व्यवहार करने लगी। तो प्रद्युम्न महाराज ने कहा कि अरे मैया ये क्या करती हो? तमाह भगवान काशी मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावम् अतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा। बोले माता जी इतने पवित्र रिश्ते को क्यों कलंकित करती हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आपके पुत्र हैं। तो रति ने कहा कि भगवान नारायण सुतः शंबरेणाहृतो गृहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। बोले महाराज आप भगवान नारायण के पुत्र हो और मैं रति हूँ। आप हमारे पति कामदेव के अवतार हैं और मैं रति, इसलिए महाराज आपकी मैं पत्नी ही हूँ। आप ये हमसे माया की विद्या ग्रहण करिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मायावी है, इसका वध कीजिए, हमको लेकर के चले जाएंगे। महाराज गए, शंबरासुर का वध किया और इनको लेकर के पहुंच गए राजमहल ऊपर से। लेकिन भगवान ने किसी को बताया नहीं कि आपके पुत्र हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण और प्रद्युम्न जी महाराज में कोई अंतर ज्यादा नहीं था, वैसे ही दिखते थे। तो इनको तो लगा कि कोई एक फिर से नई नवेली दुल्हन आ गई घर में। पर जब भगवान भीतर नहीं गए तब लगा कि अगर हमारे सरकार होते तो भीतर जरूर आ गए होते। इसलिए बाहर निकले और इनकी जो माता हैं रुक्मिणी जी, उन्होंने कहा कि पता नहीं धृतः कया वजठरे केयं लब्ध्वा त्वनेन वा। किस माता ने आपको धारण किया है गर्भ में, किसके तुम पुत्र हो? अच्छा एक बात ये है कि यदि मेरा पुत्र भी जीवित होता, सूतिकागार से जो ले गए हैं, तो ममचात्मजो नष्टो नीता यह सूतिका गृहात् एतत्तुल्यवयोरोगो यदि जीवति कुत्रचित्। यदि कहीं वो मेरा पुत्र जीवित होता या होगा तो आप ही की तरह का एतत्तुल्य वयो रूपो, आप जैसा स्वरूप और आप जैसी ही अवस्था होती। ये माँ का हृदय है, माता का हृदय। 6 दिन के बालक थे जब वो गए हैं, लेकिन माँ का हृदय पहचान लिया। बोले एतत्तुल्य वयो रूपम, आप ही तरह हो, बिल्कुल होता। तो भगवान तो जानते हैं, विज्ञातार्थोपि गोविंद तूष्णी मास जना। भगवान ये जानते हुए भी कि हमारे पुत्र और पुत्र वधू हैं, फिर भी उन्होंने जो है कुछ नहीं कहा। क्यों? बोले यदि आज हम कह देंगे, यदि आज हम ये कहें कि रुक्मिणी ये आपका पुत्र है और पुत्र वधू, तो रुक्मिणी के मन में संशय आ जाएगा। ये संशय होगा कि ये इनको जानते थे, मिलते थे, पर हमको जो है बाल सुख से अलग कर दिया है। इसलिए हमें ये बताना नहीं चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं बताना चाहिए, जो बहुत जरूरी बात हो उसी को बताना चाहिए, सब चीजें नहीं बताना चाहिए। मारे भाव के
और सरल हृदयता पर कोई बात कही गई भी वो सामने वाले को गलत लग जाती है। अवसर में कही हुई बात सब ठीक रहती है और बिना अवसर के बात पति पत्नी भी एक दूसरे को कह देते हैं तो वो गलत हो जाती है। इसलिए भगवान चुप रहे। नारद जी आए, सारी कथा बताई और उन्होंने कहा कि देखो ये आपके पुत्र और पुत्र वधू कामदेव और रति के अवतार हैं। जब भगवान शिव जी सब छोड़ करके सती के देह त्याग के बाद समाधिस्थ थे, देवताओं ने कामदेव को भेजा और कामदेव ने इनके मन को क्षुभित किया और ये इनको देखे तो इनको जो है जला दिया। तब शिवती सरनैन मुभारा चितवत काम भयो जरी छारा। तो शिव जी ने रति को वरदान दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरनि महामहिभारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। तो ये जो है महाराज इनके अवतार हैं। इस प्रकार इनको समझाया और नारद जी महाराज चले गए। भगवान शिव जी का विवाह होना है, समय निश्चित हो गया, सब बाराती आ गए, लेकिन शिव जी ज्यों के त्यों बैठे थे। तो भगवान ने कहा कि बिलग हुई चलो सब निज सहित समाज। क्यों? बोले बर अनुहार बरात न भरे, बर अनुहार बराती हमारे काम के नहीं है, हमारे वाले को बुलाओ। भृंगी प्रेम शकर गणटेरे, सबको बुलाया। नंदीश्वर से कहा कि भाई सजाओ, कहते हैं दुल्हा सजाया जाता है। तो शिव जी ने कहा कि भाई सजाओ, कैसे सजाना है? बोले महाराज जब बाजार से कुछ आया नहीं तो सजाएं क्या? न तो मौर मंगाए हो, न तो कंगन है, न कुंडल है, न पाउडर है, न तेल है, लगाएं तो लगाएं क्या? शिव जी ने कहा कि आप भी क्या बड़ा सा एक सांप ले आओ, तो उसको लपेट दीजिए। जगाओ तो अहि मोर सारा, कंकन कुंडल पहिए प्यारा, तन विभूति सुंदर मृगछाला। महाराज विभूति क्या लगाते? चिता भस्मा लेपहा। और अब बारात अपने साजे को मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी के बहुत मुख हैं, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के बहुत हाथ हैं, किसी के बहुत नाक हैं, कोई बहुत आंख वाला है। सब मिलकर के बारात गए और जब बारात पहुंची तो गांव के बालक देखने आए बारात को
और जब बारात देखे तो बिडरी चले वाहन सब भाग करके गए भवन पूछहि पितु माता। माता पिता ने पूछा भाई बारात कैसी बेटा? तो उन्होंने कहा कि महाराज बारात क्या है, जन्म के धार की धोबरियाता। लगता है यमराज के गांव से पूरी बारात आई है, भूत प्रेत पिशाच है महाराज। समझाए, बोले तुम चिंता न करो, ये भगवान शिव जी की बारात है। लेकिन जब वही बारात के लिए माताएं स्वयं गई, मैना जी गई, अब जा करके भगवान को देखा तो हरि देखी अति नयन जुड़ानी। बोले वाह भगवान, दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। तपस्या सफल हो गई, आरती लेकर के पहुंची। भगवान ने कहा कि हम दूल्हा नहीं हैं, तुम्हारा दूल्हा कौन है? बोले दूल्हा और आगे जाइए। माता मैना सोच रही कि जब सहवाला इतना अच्छा है तो दूल्हा कितना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब गई शिव जी को देखा और कहा कि यही दूल्हा है, जटा मुकुट वही मोर सवांगा। फेंक दिया थाली, अब थाली फेंक करके चली गई और जा करके अपनी पुत्री को गोद में लिया और गोदी में बैठा करके कहा कि इस विधाता को लगता है जोड़ी मिलाना नहीं आता है। क्यों?